जैसे इसके मेंबर मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है और हमारे बीच में प्रदेश के संगठन मंत्री लंबे समय से बीएमएस का कार्य कर रहे हैं आदरणीय श्री योगेश दत्त मिश्रा जी हमारे बीच में हमारे भिलाई इस्पात मजदूर संघ के अध्यक्ष सम्मानित श्री आरपी मिश्रा जी हमारे भिलाई इस्पात मजदूर संघ आज तक भिलाई इस्पात तंत्र में ऐसा स्थिति नहीं बनी, लेकिन आप युवाओं के जोर के कारण आज पूर्ण वेतन समझौता की ओर हमारा भारतीय मजदूर संघ बीएमएस लड़ रहा है। आज भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे भिलाई इस्पात संघ के युवा और फौलादी साथी 150 साथियों ने भिलाई इस्पात मजदूर संघ में प्रवेश किया। मैं उन युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं बीएमएस की तरफ से और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम उनके हित की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे और आने वाले समय में भी उनके हक की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। और जो हमारे 14 साथी आंदोलन कर रहे थे, उन 14 साथियों को जिस तरह से दूसरे यूनियनों ने उनके मैनेजमेंट के साथ मिलकर उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करवाया, उन 14 साथियों को हम लोग यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र में वापस लाकर ही दम लेंगे। मैं यह आश्वासन देता हूँ उन साथियों को। आज हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, हमारी ताकत और बढ़ी है और इस बार मान्यता के चुनाव में भिलाई इस्पात संयंत्र में हम लोग प्रथम स्थान जरूर पाएंगे। हमारे युवा साथी, पुराने साथी सारे के सहयोग से हम लोग इस बार 51% पार करेंगे। मैं यही कामना करता हूं कि आने वाले समय में अपील करता हूं भिलाई इस्पात संघ के सभी कर्मचारियों को, बीएमएस को आप जरूर अपना वोट दीजिए। बलिदान बताने आया हूँ, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा और इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की अलग जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। ऐसा है, आज 23 जुलाई भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस है। सब जान रहे हैं कि भिलाई में 30 तारीख को मान्यता के लिए चुनाव है और इस बार जो भिलाई का वातावरण है, भिलाई के इस्पात के जो कर्मचारी हैं, सब ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस बार हम भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध इस्पात मजदूर महासंघ को ही वोट देंगे और उसे ही चुनाव जिताएंगे। उसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में यहाँ का युवा कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ की ओर आकर्षित हो रहा है, भारतीय मजदूर संघ की ओर आ रहा है। ऐसे सभी लोगों का भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी मजदूर संगठन होने के नाते हम ऐसे सभी युवा साथियों का अभिनंदन करते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी परिवर्तन बगैर युवाओं के संभव नहीं है और भिलाई में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए युवा हमारे साथ निरंतर जुड़ रहे हैं। परिवर्तन से संभव है, क्योंकि बिना परिवर्तन के जब कोई क्रांति होती है तो परिवर्तन होता ही है। अब की बार 10वें वेतन समझौता में क्रांति तो एक रूप लिया है और जो क्रांति का रूप लिया है वो परिवर्तन ला करके ही रहेगा, चाहे वो मजदूरों का हक दिलाने के लिए हो, चाहे यहाँ ट्रेड यूनियन के मान्यता के लिए हो या उद्योग को बचाने के लिए हो। सारे जगह जो है ये काम करने वाला है और ये स्पष्ट हम कहते हैं कि भारतीय मजदूर संघ जो बना है फॉर द वर्कर, ऑफ द वर्कर, बाय द वर्कर, माने हम मजदूरों के लिए ही समर्पित हैं, मजदूरों के द्वारा ही हम चलाए जाते हैं। हमको कुछ चलाने वाला कोई राजनीतिक नेता है, कोई ठेकेदार नहीं आता है। जो ठेकेदारों के ऊपर में बसे हुए हैं ना, वो रेत के टीले पर बैठे हैं, कभी भी वो फंस सकते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं है। हमारा बुनियाद जो है सबसे पीछे भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई 1955 में। उसके पहले 4 श्रम संगठन काम करते थे। 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का कांग्रेस अटक लाला लाजपत राय की संगठन में बना। उनके समय उस समय 64 यूनियन 1,40,884 मेंबरशिप रहा। 1948 के बाद 1947 में जब देश आज़ाद होने के कगार पर आया कि अगस्त में हमको आज़ादी मिलने वाली है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इंटक की स्थापना हुई 3 मई 1947 को। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग कभी भी मजदूरों के हक में बात नहीं किया है, न करने वाले हैं, क्योंकि अगर 1 से लेकर के और 9वीं तक एनजीसीएस की मीटिंग देखा जाए, मजदूरों को बहुत कुछ इन्होंने शोषण किया है। अब की बार ये पहले दफ़े भारतीय मजदूर संघ के आने के बाद ये तय हुआ कि मजदूरों को परसेंटेज में पर्क्स मिलना चाहिए, जैसे दूसरे पब्लिक सेक्टर में मिलता है।
2007 में यहाँ परसेंटेज अधिकारियों को तो मिला, वर्कर के लिए इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। घूम घूम करके ये यहाँ भी अपना वोट डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप सावधान रहेंगे, आप सतर्कता के साथ बूथ पर टिके रहे, अपना वोट करें, मतदान करें सिंसियरली, और आप अपने अधिकार में अपना नेतृत्व चुनना। मेरा एक ही कहना है कि आवश्यकता के अनुसार जो आपकी आवश्यकता है वैसा नेतृत्व का चयन करें और समय के अनुसार निर्णय ले। आज समय है आपको निर्णय लेने का, निर्णय आपको करना है, नेतृत्व आपको चुनना है कि आपका अपना कौन होगा, आपका अपना प्रभावी नेता कौन होगा, वो आपको तय करना है।